हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये सिलेबस केवल ओ लेवल के लिए ही नहीं, ए लेवल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 रनिंग में है और प्रीवियस की क्लासेस में हमने लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप पे हमने खूब सारी वीडियोस देख ली हैं और हमारे नॉलेज को इम्प्रूव कर लिया। हमने लगभग हर एक टॉपिक को लिस्ट से रिलेटेड उसको कवर कर लिया है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है पार्ट नंबर 16 है चैप्टर नंबर 5 में, और सीक्वेंस डेटा टाइप में आज हम बात करेंगे टपल की। ठीक है, बेहद सिंपल, बेहद ही आसान है टपल आपकी सीखने के लिए। अगर आपने लिस्ट पे वर्क करके देख लिया है और पहले से आपको थोड़ी नॉलेज हो गई है मेरी वीडियो देख देख के पाइथन की, तो टपल बेहद सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टपल इन पाइथन? A tuple is a collection of Python objects separated by commas. पाइथन में क्या है? टपल एक कलेक्शंस है आपके ऑब्जेक्ट का जो कि कॉमा से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है ना। आपने अपने ब्रैकेट्स लगाए हैं यहाँ पे सिंपल, और वहाँ पे अपने एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है? आपका टपल कहला रहा है। टपल इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट एक्सेप्ट दैट इज इम्यूटेबल। यानी टपल एकदम आपके लिस्ट की तरह है। लिस्ट पे आप लोगों ने वर्क करके देख लिया है, केवल इतना कि लिस्ट जैसे आपकी म्यूटेबल होती है, यानी लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते थे, वहीं टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स, वंस वी क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट। यानी टपल्स अगर हम एक बार क्रिएट कर देते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स में हम चेंज नहीं कर सकते थे, जबकि लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते थे। तो केवल इतना सा डिफरेंस है। जैसे लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, वैसे ही टपल आपकी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल अगर वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियोस एक बार देख लीजिए, ताकि आपको म्यूटेबल कौन सी एलिमेंट्स होते हैं और इम्यूटेबल कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में भी बता दिया, म्यूटेबल यानी जो चेंज हो जाती है वैल्यूज, जिसके एलिमेंट्स की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, और इम्यूटेबल जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। Hence tuple is read only version of list. ये कहा जा सकता है कि टपल क्या है? आपका लिस्ट का ही रीड ऑनली वर्जन है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इफ आर डेटा इज फिक्स्ड एंड नेवर चेंजेस देन वी शुड गो फॉर टपल। अगर हमारा जो डेटा फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यूज ले रहे हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं करवाना चाहते, तो हमें टपल के ऊपर ही वर्क करना चाहिए, टपल डेटा टाइप का ही यूज लेना चाहिए। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन टपल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, यानी जो आपका इंसर्शन ऑर्डर होता है कि कौन सी एलिमेंट्स पे, कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन सा आपका रिकॉर्ड रहे, वो इसमें क्या रहता है? पहले से ही स्टोर यानी संरक्षित रहता है, प्रिजर्व होता है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड। टपल्स में भी पाइथन की तरह क्या है? डुप्लीकेट वैल्यूज को हम अलाउ कर सकते हैं, ये हमें एरर मैसेज नहीं देगा। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप टपल्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका फ्लोट टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो या लिस्ट टाइप का हो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। We can preserve insertion order and we can differentiate duplicate objects by using index. Hence index will play very important role in tuple also. हम जो भी हमारे ऑर्डर, जो भी हमने अपना एलिमेंट्स इसमें एंटर करवाए हैं ना, हमने स्टोर करवाए, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्स का यूज करके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं ना। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है तो हम इंडेक्सिंग का यूज करते हुए उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए टपल में भी इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपके लिस्ट में आपने देखा होगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि इंडेक्स नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट होती है। फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड हमारा 0 से लेके स्टार्ट होता है, बैकवर्ड में हमारा माइनस से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह जिस तरह लिस्ट में आपने इंडेक्सिंग देखी थी अपने एलिमेंट्स के लिए, उसी तरह टपल्स में भी जो एलिमेंट्स एंटर किए जाते हैं वो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेस
कर सकते हैं, इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और चाहे तो उनमें चेंजेस भी करा सकते हैं। बेहद सिंपल। नेक्स्ट, टपल सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। जैसा मैंने आपको बताया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है टपल और नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है। वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस एंड विद कॉमा सेपरेटर्स। पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल बट, यहाँ पे बट है, बट रिकमेंडेड टू यूज। देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो टपल के लिए, टपल एलिमेंट्स के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं, यानी जो आपके नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा से उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पैरेंथेसिस, वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो पैरेंथेसिस का यूज़ करें या नहीं करें, बट रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको पैरेंथेसिस का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टपल्स की। टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट, यानी टपल्स जो है आपके लिस्ट से ज़्यादा फास्ट है। लिस्ट में एक्सेस करना किसी भी एलिमेंट्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जबकि टपल्स में एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उन पर वर्क करना लिस्ट की तुलना में क्या होता है, फास्ट होता है। इफ़ यू नो दैट सम डेटा डजंट हैव टू बी चेंज, यू शुड यूज टपल्स इंस्टेड ऑफ लिस्ट बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स योर डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल चेंजेस। अगर आप अपना कोई डेटा फिक्स रखना चाहते हैं और उसमें कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप टपल का यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें कि आपका एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। अगर आप वो एक्सीडेंटल अपना डेटा चेंज नहीं करवाना चाहते तो आपको टपल्स का यूज़ अपने लिए करना चाहिए। द मेन एडवांटेजेस ऑफ टपल्स कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट टपल्स कैन बी यूज एज की इन डिक्शनरीज वाइल लिस्ट कांट। जो इसका मेन हमारा एडवांटेजेस है टपल्स का यूज़ करने का, जो हमारा मेन सबसे मुख्य इसका लाभ है वो यह है कि टपल्स को डिक्शनरी में एक की के रूप में क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि लिस्ट नहीं कर सकते हैं ना। टपल्स को हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक की के रूप में क्या कर सकते हैं, हम टपल का यूज़ कर सकते हैं, जबकि लिस्ट में हम ये सब नहीं कर सकते। अब आपको ये एक यहाँ पे वो बता देती हूँ मैं कि कैसे हम इंडेक्सिंग होती है हमारे एलिमेंट्स की। तो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, इस तरह से हमारा डेटा क्या होता है। मान लीजिए कोई ए नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने डेटा असाइन करवाया है, तो डेटा क्या होता है, इस तरह से हमारा मेमोरी में जाके स्टोर होता है। मेमोरी में क्या बन जाती है, इनकी लोकेशन बन जाती है, और लोकेशन में ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या होता है, स्टोर होता है। तो हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो 0 से लेके स्टार्ट होता है, जितना भी हमारा n नंबर तक होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा माइनस से स्टार्ट होता है, जो कि बैक साइड से हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और n नंबर तक, जहाँ तक लास्ट नंबर होता है वहाँ तक रन करता है। तो आई होप आपको ये दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन आ गए। इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शंस कहते हैं और इसे हम नेगेटिव डायरेक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे आइडियली पर इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं टपल से रिलेटेड, ताकि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी, आइडियली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा है, हमारा आइडियली स्टार्ट करा। देखिए पहले हम जब भी कोई वेरिएबल लेते थे, है ना, तो अगर हम टपल ले रहे हैं तो बहुत हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और कॉमा का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले नॉर्मली हम जब इस तरह से वेरिएबल लेते थे और हम 10 एंटर करते थे, और अगर हम इसका टाइप पता करना चाहते थे, ठीक है, तो देखिए ये क्या बता रहा है, हमें इंटीजर बता रहा है ना। अगर हम इसी के आगे और एंड में ब्रैकेट्स लगा देते हैं, अभी जैसे हमने बात करी थी कि टपल में क्या होता है, ब्रैकेट्स का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिया। क्या अब ये टपल है? अगर हम इसका टाइप पता करना चाहें कि क्या ये टपल है, तो ये टपल नहीं है। हमने अभी बात करी थी ब्रैकेट्स लगा, अगर हम देखिए सिंगल ये लगा रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं और ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, कॉमा नहीं लगा रहे, तो ये क्या है, एक नॉर्मल इंटीजर आपका डेटा टाइप है। टपल कब होगा ये, जब आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, जो भी आपने एलिमेंट लिया है
ब्रैकेट्स का तो आपने यूज़ कर लिया, बट अगर आप कॉमा लगा देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि टपल्स में हमारे पास कॉमा होता है, तो इसका क्लास टाइप क्या हो जाता है, आपका टपल हो जाता है। यानी आपके जो वेरिएबल ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स में आपके पास ब्रैकेट्स होने चाहिए। ब्रैकेट्स क्या है आपके, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले या नहीं ले। बट अगर आप टपल लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, तभी पता चलेगा कि जो भी आपने एलिमेंट लिया है वो आपका टपल है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो सिंपल समझ में आ गया होगा कि टपल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स के बाद कॉमा लगाना है। ब्रैकेट्स हम लगा सकते हैं, बट ब्रैकेट्स हमारे क्या है, ऑप्शनल है, हम चाहे तो इन्हें लगाएं, अदरवाइज चाहे तो इन्हें नहीं लगाएं। ठीक है, अब जैसे हमने लिस्ट के लिए एक मेमोरी लोकेशन बनाई थी, उसी तरह हम चाहे तो टपल्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टपल नाम का, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, सिंपल है, एंटर करेंगे। अब अगर हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन बन गई है। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन बन गई है। अब इसका टाइप हम अगर पता करना चाहते हैं, टाइप किसका पता करना है, हमें इस टपल का पता करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टपल लिख देंगे। ठीक है, TPL। आप जानते हैं मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ से, तो क्या कर रही हूँ, अपने कर्सर को यहाँ रख के एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो ये लाइन क्या हो रही है, मेरी यहाँ पे कॉपी हो रही है। क्योंकि मैंने ये अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया वो है कि किसी लाइन को कॉपी करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप टप्पल का, इसका टाइप बता दें, तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका टाइप क्या है, टप्पल है। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे और उसका टाइप पता कर रहा था, तो वो हमें पता चला था कि वो किसका है, लिस्ट का है। अब जब हम अगर ब्रैकेट्स लगाते हैं ऑनली, तो ये किसका लिए मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा है, एक टपल के लिए मेमोरी लोकेशन आपके असाइन कर रहा है। सिंपल है। अब अगर आप इसी में कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते, ठीक है, आपने देखा कि ये जो वेरिएबल है इसमें कोई सी भी वैल्यूज इंसर्ट करवा दें, चाहे ब्रैकेट्स लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है, कॉमा लगा के आप जब अपने एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो, और अगर इसे प्रिंट करवा के देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपके टपल के अंदर स्टोर हो रहा है। और यही देखिए ब्रैकेट्स लगा के आपको, आपकी ये जो सीरीज थी ये ब्रैकेट्स लगा के आपको यहाँ शो करवा दी। यानी ये जो एलिमेंट्स है ये किससे रिलेटेड है, आपके टपल से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल, बेहद सिंपल तरीका है। वहीं अगर हम इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा दें हमारे इस एलिमेंट्स में, ठीक है, अभी तो हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो ब्रैकेट्स लगाएंगे तो नॉर्मली अंडरस्टूड है, जब हमने पहले ही कॉमा लगाया तो ये समझ ही गया है कि ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ये हमारे किसके हैं, टपल के हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट्स लगा के भी यहाँ पे देख लिए हैं इस वेरिएबल में, और विदाउट ब्रैकेट्स केवल कॉमा लगा के भी हमने जब इसको प्रिंट कराया तो ये क्या था, टपल ही था। अगर आप इसका टाइप पता करते तो आपको पता चलता कि इसका टाइप क्या है, आपका टपल ही है। अभी तक तो हमने देखा सिंपल, हमने इंटीजर्स वैल्यू ली ब्रैकेट्स लगा के, विदाउट ब्रैकेट्स के। अब हम देखते हैं कि क्या मल्टीपल टाइप्स के जो होते हैं हमारे मिक्स्ड एलिमेंट्स हम टप्पल के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो हम वो भी देख लेते हैं। हम वापस वेरिएबल लेते हैं TPL करके, और इसमें हम असाइन करवा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लिया हमने, 1.2 ले लिया। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, इंटीजर है, और सेकेंड हमारा 1.2 क्या है, फ्लोट वेरिएबल है। आप चाहे तो इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा भी ले सकते हैं, या आपने कॉम्प्लेक्स डेटा का एग्जांपल ले लिया। कोई स्ट्रिंग लेना है आपको, डबल इन्वर्टेड कोट्स, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। तो क्या टपल हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है? इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो देखिए टप्पल क्या कर रहा है, मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को क्या करवा रहा है, स्टोर करवा रहा है, और जब अगर हम उन्हें एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तो उन्हें एक्सेस भी करवा रहा है। तो आप सभी जानते हैं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 पे ये हुआ है, 1 पे ये वेरिएबल है, 2 पे ये वेरिएबल है, एलिमेंट है, और 3 पर आपका ये एलिमेंट है। अलग अलग मेमोरी लोकेशन इंडेक्स वैल्यू पे आपके ये अलग अलग डेटा क्या कराया गया है, स्टोर कराया गया है। अब अगर आप इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं टपल्स के जो भी आपने रिकॉर्ड दिए है ना, अभी तो क्या कर रहा है आपने, सिंपल करा है ना, आपने मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट्स दे दिए, बट आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर के थ्रू आपके टपल्स के एलिमेंट को एक्सेस किया जाए, तो कैसे कर सकते हैं, आप टपल लिखेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो इंडेक्स वैल्यू है 1,
ठीक है, उसका रिकॉर्ड क्या हो जाए, आपके सामने प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 1 है, उसका क्या हो जाए, आपके सामने प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो देखिए 0 पे मैंने जैसे आपको बताया था कि 0 पे 1 है, अगर हम 0 को प्रिंट करवाते तो यहाँ पे 1 आ जाता, बट हमने क्या प्रिंट करवाया, टप्पल इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो हमारा एलिमेंट है उसे क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे 1 पे हमारा 1.2 था और इसे यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी टप्पल्स के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये तो पॉजिटिव वे में था, है ना, अगर आप 0 लेते तो ये प्रिंट हो जाता, 2 लेते तो ये प्रिंट हो जाता। अब हम एक बार माइनस वाला भी करके देख लेते हैं इसमें, टप्पल, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू लेने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, -1 करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, -1 हमने करा तो देखिए जो हमारा स्ट्रिंग था, मैंने बताया था पॉजिटिव हमारा इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और नेगेटिव हमारा बैकवर्ड साइड से स्टार्ट होता है। तो जब हमने -1 करा तो जो भी -1 पे एलिमेंट था वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, -1 -2 -3 -4। आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जो भी चाहें उसके एलिमेंट्स को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, बेहद सिंपल तरीके है। आप आई होप आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको इनमें समझने में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिंगल। अगर हम चाहें कि हमारे इस टप्पल के एलिमेंट में हम नेस्टेड टप्पल्स का यूज करना चाहते हैं ना, नेस्टेड यानी आप जानते ही हैं एक लिस्ट के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको लिस्ट में भी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, है ना, एक के साथ साथ और। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डबल ब्रैकेट्स, क्योंकि ये तो हमारी एक टप्पल को डिनोट करवा रहा है, बट हमें नेस्टेड बनवाना है तो हमें सबसे पहले एक और सबसे मेन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए अगर हम नेस्टेड बनाना चाह रहे हैं तो हमें इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, हमारे कॉमा लगाना होगा। ठीक है, फिर हम दूसरी टप्पल के लिए क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 10, 20, 30। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम नेस्टेड टप्पल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बेहद सिंपल तरीका है नेस्टेड टप्पल को क्रिएट करना। अगर हम टप्पल को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए ये तो हमारा फर्स्ट वाला टप्पल प्रिंट हो गया और ये हमारा सेकंड वाला जो नेस्टेड था वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके शो हो गया। आप नेस्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह लिस्ट में मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करना बताया था, उसी तरह टप्पल्स के एलिमेंट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया हमने क्या क्या सीखा है। बेहद अच्छी चीज़ें सीखी है इसमें। नेस्टेड टप्पल्स को किस तरह हम क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं वो हमने अभी देख लिया हमारी क्लास में, और सिंपल है बहुत, इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर डाउट फिर भी आपको आते हैं वीडियोस में तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, बेहद सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अब अगर हम टप्पल पे क्या करना चाहे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेटर्स को अप्लाई करवाना चाहे, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अगर हम टप्पल पे अप्लाई करवाना चाहे तो वो किस तरह से हम करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ से हमारा एलिमेंट ले लेते हैं, ये जो हमारा एलिमेंट है ना, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कर्सर यहाँ रखा, एंटर प्रेस करा तो देखिए ये पूरी की लाइन यहाँ पे हमें शो हो गई। ठीक है, अब हम इस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम टप्पल के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लस को अप्लाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, टप्पल हमने लिख दिया प्लस। अब देखिए हमने प्लस प्लस करा तो ऐसा नहीं है इसमें कैलकुलेशन होकर टोटल होएगा, केवल इनको क्या कर देगा, दो बार, एक बार टप्पल को प्लस टप्पल का जो भी एलिमेंट्स है उन्हें यहाँ पे शो करवा दिया, फिर कॉमा करके जो दूसरे बार आपने प्लस लगाया तो टप्पल के वैल्यूज़ को अगेन क्या करवा दिया गया, यहाँ पे प्लस करके आपको शो करवा दिया गया। फिर अगर आप प्लस करें तो इसके बाद और आपको यही सीरीज़ क्या हो जाती है, रिपीट होके मिल जाती है। तो ये हमारा जो प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर था उसका हमने टप्पल पे यूज़ करके देख लिया। इसी के साथ साथ अगर हम चाहे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाला, है ना, जैसे कि हम कितनी टाइम्स इस टप्पल की जो ये एलिमेंट्स है इन्हें प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, हमारे एस्टेरिक सिंबल के थ्रू कर सकते हैं। एस्टेरिक सिंबल इसको हम कर देते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, ये क्या करेगा, टप्पल के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंट करवा देगा। एंटर करा, देखिए 1 2 3, सबसे पहले यहाँ पे एक बार आपकी टप्पल की एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम और देन 4 टाइम। ठीक है, तो ये था आपका
टपल पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट और, अगर जैसे मैंने बताया था कि टपल्स के एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, यानी इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। अगर हम चेंजेस करके देखते हैं तो क्या हमारे पास एरर मिलती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें ले लिया। अब हम जानते हैं 0 पे हमारा ये एलिमेंट है, 1 पे हमारा ये एलिमेंट है, 2 पे हमारा ये एलिमेंट है। तो अगर हम चाहें टपल के एलिमेंट यानी जो 1 पे लिखा गया है, ठीक है, 1 पे लिखा गया है, उसका रिकॉर्ड क्या हो जाए, इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे चेंज हो जाए, 400 आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन दे दिया कि जो भी टपल में इंडेक्स वैल्यू 1 है, जहाँ पे 200 लिखा गया है, वहाँ पे क्या हो जाए, 400 हमारा चेंज हो जाए। तो क्या चेंज होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसमें एलिमेंट्स के रिकॉर्ड को एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, हमने चेंज करना चाहा कि 1 इंडेक्सिंग पर जो भी एलिमेंट लिखा गया है उसकी वैल्यू चेंज कर दी जाए, बट यहाँ पे हमें एरर मिल गई। यानी आपको ये भी समझ में आ गया कि टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में टपल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में से समझाने की कोशिश करी है और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, एक बार में अगर वीडियो से समझ में नहीं आया तो इसे एक बार वापस रिवाइंड करके देखें, ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही टपल्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टपल्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।